हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कौन सा है? टू डेमोस्ट्रेट द जनरल टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को कलेक्ट करते हैं बॉडी में से, उनकी कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं उनके बारे में इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है। जो डी फर्स्ट ईयर की आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसमें भी आपको सेम टू सेम यही पैटर्न लिखना है। और जो एक्सटर्नल आता है वो भी अगर क्वेश्चन कर ले तो वो इसी में से भी आए, इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न है जो प्रैक्टिकल मैनुअल में भी आपको लिखना है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के में। ठीक है, तो अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एम क्या है? एम है टू डेमोस्ट्रेट द जनरल टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को कलेक्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक है, यानी जो ह्यूमन बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक है, उन सारी टेक्निक्स को आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल में समझ लो। ठीक है, और यही आपको स्टार्टिंग में भी लिखना है जो प्रैक्टिकल मैनुअल में आप बनाओगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको एम के बाद लिखना है रेफरेंस। ये तो आपको पता ही है कि रेफरेंस जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उसमें आपको रेफरेंस भी लिखना पड़ता है कि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो कहाँ से आपने लिया है, यानी आप कहाँ से रेफर करके कर रहे हो उसको। ठीक है, और रेफरेंस लिखने का भी पैटर्न होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हो जो एक प्रैक्टिकल मैनुअल की या एक्सपेरिमेंट की हैं, उसमें हमने बताया है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है नेम। ठीक है, यानी बुक जो है उन बुक राइटर का नाम क्या है, उनका नेम लिखोगे सबसे पहले। उसके बाद लिखोगे कि उनका जो बुक है, बुक कौन सी है, जैसे ये है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद लिखोगे बुक का नाम। ठीक है, बुक नेम। और उसके बाद लिखोगे आप जो पब्लिकेशन कौन है उसका। ठीक है, जैसे अब ये निराली पब्लिकेशन है, कुछ और भी होती हैं। ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन होती है, ज्ञान पब्लिकेशन होती है, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद लिखना पड़ता है आपको पेज नंबर, यानी किस पेज नंबर पे है वो टॉपिक जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम नेम लिख रहे हैं। ये आप बुक देख सकते हो, डॉक्टर जीडी गुप्ता है, डॉक्टर शर्मा शैलेश है, शैलेश शर्मा है, और डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा है। लेकिन नेम लिखने का भी एक पैटर्न होता है कि पहले आपको लिखना पड़ता है सरनेम, यानी जो उनका सरनेम है वो आपको फर्स्ट लिखना है और जो फर्स्ट नेम है वो लास्ट में लिखना है। देखिए, इनका नाम क्या है? डॉक्टर जीडी गुप्ता, लेकिन हमने क्या लिखा है? डॉक्टर गुप्ता जीडी। ये पैटर्न होता है रेफरेंस लिखने का। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि पैटर्न क्या है, तो आपको ये पैटर्न ऐसे बताना है। ठीक है, पहले आप लिखोगे उनका सरनेम, उसके बाद लिखोगे उनका फर्स्ट नेम। ठीक है, तो पहले थे डॉक्टर जीडी गुप्ता, हमने लिख दिया, फिर हमने कॉमा लगाया। उसके बाद लिख दिया डॉक्टर शर्मा शैलेश, क्योंकि वो सेकंड राइटर थे। उसके बाद लिख दिया हमने डॉक्टर शर्मा राहुल कुमार। ये देखिए, उसके बाद लिखोगे आप प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो बुक है वो कौन सी है, ये आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद लिखोगे पब्लिकेशन कौन सी है, देखिए पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। ये देखिए, पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। उसके बाद लिखोगे आप पेज नंबर। पेज नंबर क्या है? 10, और लेवल पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 10 पे और लेवल पे ये आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा बुक लेते हो रेफरेंस के लिए तो वो भी आप लिख सकते हो। सेम यही पैटर्न आपको नीचे ही लिखना है। 1 हो गया, ये सेकंड में भी आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद लिखनी पड़ती है आपको थ्योरी। ठीक है, पहले आपने लिख दिया एम, उसके बाद लिख दिया रेफरेंस, उसके बाद लिखनी है आपको थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी में देखिए, देयर आर द 3 टेक्निक्स दैट जनरली यूज्ड फॉर द ब्लड कलेक्शन, यानी ब्लड कलेक्शन के लिए 3 टेक्निक्स हैं, यानी 3 टेक्निक्स हैं। ठीक है, जनरली देखा जाए तो 3 टेक्निक्स हैं। पहली हो गई आर्थेरियल सैंपलिंग। ठीक है, आर्थेरियल सैंपलिंग। ठीक है, क्या है? आर्थेरियल सैंपलिंग। ठीक है, इसमें कैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं ये देखिए। ठीक है, ये आर्थेरियल सैंपलिंग ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, आर्टेरियल। ठीक है, ये आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, ये जहां से लेते हैं ना, ये आपको हैंड के पास में से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आर्टेरियल सैंपलिंग बोलते हैं, आर्टेरियल सैंपलिंग। दिस टाइप ऑफ ब्लड कलेक्शन इज मोस्ट ऑफ ऑफ्टन डन इन हॉस्पिटल, यानी ये सबसे ज्यादा कहाँ पे करी जाती है? हॉस्पिटल्स में करी जाती है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डायग्नोज मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एंड मिक्सड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर एज वेल एज कंपोजेंट एंड मॉनिटर CO2 लेवल, यानी ये किस लिए की जाती हैं? क्योंकि डायग्नोस कर सकें मेटाबॉलिक को, रेस्पिरेशन को, और मिक्स जो एसिड बेस्ड होते हैं डिसऑर्डर उनको मतलब उनको डायग्नोस कर सकें, CO2 के लेवल को देख सकें। ठीक है,
सेफ सर्जरी कैन ऑल्सो बी अनप्लेजेंट एंड पेनफुल फॉर द पेशेंट, यानी सेफ सर्जरी जो है अनप्लेजेंट होती है और पेनफुल होती है पेशेंट के लिए। दे आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्राडिकेशन दैट कैन अफेक्ट द कलेक्शन साइड, यानी ये क्या है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो साइड को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सच एज एबनॉर्मल मॉडिफाइड एलन टेस्ट और लोकल इन्फेक्शन, ठीक है, लोकल इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है जिस मतलब एरिया से जहाँ से ब्लड लेते हैं, ठीक है। इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट विथ कोगुलोपैथी, यानी इसमें क्या होता है कि जो है ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, रिस्क है इसमें ब्लीडिंग होने का, ठीक है, रिस्क है इसमें ब्लीडिंग होने की, ठीक है। अब देखिए सेकंड, देखिए वेन्यू पंचुअल सैंपलिंग। सेकंड क्या है? वेन्यू पंचुअल सैंपलिंग, ठीक है। ये देखिए ये जहाँ से लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वेन्यू पंचुअल सैंपलिंग। ये फिंदल बैंक से भी पूछा जा सकता है, जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें के कोई डायग्राम दे दे, जैसे वो पहले पिक्चर है, ऐसे ऐसे पिक्चर दे देगा तो वो पूछ सकता है कि ये कौन सा सैंपलिंग है, ठीक है, ये आप बता सकते हो, ये वेन्यू पंचुअल सैंपलिंग है। दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द कलेक्शन ब्लड फ्रॉम अडल्ट पेशेंट, यानी ये अडल्ट पेशेंट से कनेक्ट मतलब मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपने यही देखा होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी इसी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एडल्ट पेशेंट में ब्लड इज ड्रॉ फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन, यानी जो ये सुपरफिशियल वेन होती है उसमें से ब्लड जो है विदड्रॉ करते हैं, यानी निकालते हैं, ठीक है, इन दी अपर लिम में, ठीक है। यूजुअली द मीडियन क्यूबाइडल वेन, ठीक है, विच क्लोजर द स्किन, यानी ये स्किन से क्लोजर होती है, जो मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है ये स्किन के क्लोजर होती है, वहां से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लैक में मेजर नर्व्स, दे रिलीव द पेशेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी ये पेशेंट के पेन को और डिस्कम्फर्ट को रिलीव करती है, ठीक है। वेन्यू पंचुअल कैन बी परफॉर्म इन द क्लिनिक ऑफ जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, यानी वही बात है कि इसे परफॉर्म किया जा सकता है, जो जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ यूजुअली डन बाय स्किल्ड, यानी जो स्किल्ड पर्सन है उसी के द्वारा ये करा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फेनोलोबोमिस्ट होते हैं या नर्स हो गए, वो क्या है वो स्किल्ड होते हैं, ऐसी चीज़ है कि उनके प्रैक्टिस होते हैं, तो वो क्या है कि उनको परफॉर्म कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक है। मेनी पेशेंट फाइंड इन द इनकॉम्प्लेंट एंड वार्मिंग, ठीक है, यानी बहुत सारे पेशेंट इनकॉम्प्लेंट और वार्मिंग देखने को मिलते हैं। मोर ओवर देर और रिस्क एसोसिएट विद द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी रिस्क किसमें? इसमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में। एंड पॉसिबल लॉस और कंटामिनेशन ऑफ ब्लड सैम्पलिंग वंस दे हैज बीन टेकन, यानी इसमें से पॉसिबल और मतलब ये है कि अगर आपने एक बार ब्लड निकाल लिया तो आपको कंटामिनेशन का और लॉस नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। द सूटेबल ऑफ आर्टेरियल सैम्पलिंग इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस फैक्टर, यानी इस फैक्टर से जो आर्टेरियल सैम्पलिंग है वो भी इन्फ्लुएंट होती है, ठीक है। ये तो हो गई वेन पंचुअल सैम्पलिंग, तो आपको पूछ लिया जाए कि वेन पंचुअल सैम्पलिंग क्या होती है, तो ये आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। थर्ड है फिंगर स्टिकी सैम्पलिंग, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, देखिए इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फिंगर स्टिकी सैम्पलिंग। आपने अभी तक देखा होगा लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा, तो इस सैम्पलिंग को हम बोलते हैं फिंगर स्टिकी सैम्पलिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड, इसमें से क्या है कि लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया जाता है बस, ठीक है, फ्रॉम द पेशेंट से लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फिंगर, यानी मतलब यूजुअली कहाँ से लिया जाता है? जो फिंगर का एंड होता है वहां से, ठीक है। ये देखिए द फैक्ट दैट इज क्विक एंड रिक्वायर्ड लिटिल प्रिपरेशन रेड्यूस पेशेंट कॉन्सेंट एंड एग्जिजिटी, यानी ये बहुत क्विक है और पेशेंट को क्या है ऑक्सीजिटी नहीं हो सकती है, मतलब इजीली उसको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी ले सकते हैं, मतलब कोई डरने की बात नहीं रहती है, ठीक है। स्पेशली इन चाइल्ड एंड नर्वस एडल्ट, यानी चिल्ड्रंस और जो नर्वस एडल्ट हैं उनमें, क्योंकि वो उनको ऐसी है कि हड़बड़ी में कहीं अब अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वेन्यू पंचुअल मेथड, अगर हड़बड़ी में हो गए तो नीडल रह जाती है ना, पर इसमें क्या है कि इसमें आप विद इन सेकंड्स में आप काम कर सकते हो, ठीक है। Patient welfare at the point of collection is not their only reason why this method or technique should not be considered the best way to collect the blood sampling, ठीक है, ठीक है। ये आपके हो गए 3 टेक्निक्स, ठीक है। ये आपको सेम प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखना है, पहले R3 सैम्पलिंग लिखोगे, फिर वेन पंचुअल, आप एक पिक्चर भी लगा सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रैक्टिकल मैनुअल आप बनाओगे उसमें, ठीक है। और थर्ड हो गए फिंगर स्टिकी सैम्पलिंग।
उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, यही पैटर्न आपको उसमें भी लिखना है। पहले एम लिखोगे, फिर जो है रेफरेंस लिखोगे, अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट लिखोगे, नहीं तो थ्योरी लिखोगे, थ्योरी के बाद प्रोसीजर है तो कोई प्रोसीजर लिखोगे, नहीं तो रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, रिजल्ट में क्या है, द जनरल टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड वॉज डेमोस्ट्रेटेड, यानी हम वो सारी टेक्निक्स देख चुके हैं जो कलेक्शन ऑफ ब्लड किए जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और लाइक करें और जरूर अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।